नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का खबरों के तूफानी बुलेटिन सुपरफास्ट 88 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। सीएम योगी आज से 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे, जहां वो मुरारी बापू की कथा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। यूपी से निर्विरोध राज्यसभा के लिए सुधांशु त्रिवेदी चुन लिए गए। उम्मीदवार उतारने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर ही नहीं थे। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। बहिष्कार के बावजूद सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर पार्टी के विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने अनुशासन तोड़ने का नोटिस भेजा है और 2 दिन में जवाब तलब भी किया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। शिवपाल यादव ने इटावा में कहा कि अब सपा में उनकी वापसी नहीं होगी और उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय भी सपा में नहीं होगा। सिद्धार्थनगर पहुंचे प्रभारी मंत्री सौम्य प्रसाद मौर्य ने अदिति सिंह और शिवपाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां आज धाराशायी हो चुकी हैं। कोई भी विपक्ष सरकार के खिलाफ एक भी नकारात्मक आरोप नहीं लगा सकती। हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर ये लोग गुणगान कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। सौम्य प्रसाद मौर्य ने आजम खान पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सपा सरकार में आजम खान ने जबरदस्ती जमीनों को हड़पा है, लोगों का उत्पीड़न किया है। अगर आजम खान के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है तो सरकार को उसमें कोई लेना देना नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया। उन्होंने कहा कि लगातार 5वीं बार ब्याज दर घटाई गई है, जिससे बैंकों के कर्जे सस्ते होंगे और लोगों को ईएमआई कम देनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने सरकार और बैंकों को आदेश दिया है कि इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले निवेशक भारत नहीं आना चाहते कि उन्हें सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन केंद्र की सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटाकर निवेश की संभावनाएं बढ़ाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या सुनवाई का एक दिन घटा दिया है, जिसके बाद अब 17 अक्टूबर तक ही सुनवाई की आखिरी तारीख होगी। पहले 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होनी थी। वाराणसी में बिगड़े कानून व्यवस्था को लेकर सरकार काफी गंभीर हुई है, जिसको लेकर आज अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी वाराणसी दौरे पर हैं। अवनीश अवस्थी ने समीक्षा बैठक वहां पर ली, जिसमें वाराणसी के सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। शाहबेरी में अभी भी रजिस्ट्री हो रही है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अभी भी रजिस्ट्री का काम धड़ल्ले से चल रहा है। 30 सितंबर तक शाहबेरी में रजिस्ट्री हुई है। औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने बयान देते हुए कहा कि रजिस्ट्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शासन मामले की पूरी जांच कराएगा। दिल्ली कोलकाता रूट पर मालगाड़ियों की वजह से यात्री गाड़ियां लेट लतीफी का शिकार न हो, इसके लिए मालाबार कॉरिडोर तैयार हो चुका है, जिस पर जल्द ही मालगाड़ियों को संचालन शुरू कर दिया जाएगा। फिरोजाबाद जनपद के भदान रेलवे स्टेशन को लेकर खुर्जा तक 194 किलोमीटर दूर के इस ट्रैक पर वाणिज्यिक मालगाड़ी का सफल ट्रायल हो चुका है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक संदेश श्रीवास्तव की माने तो यह माल भाड़ा कॉरिडोर रेलवे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस कॉरिडोर का विस्तार बाद में लुधियाना तक किया जाएगा। फिलहाल लुधियाना से हावड़ा तक की दूरी 1800 किलोमीटर सफर तय करने में जो समय लगता था, उसमें 5 घंटे अब बचाए जा सकेंगे। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ा वकील का परिवार टंकी से नीचे उतर आया है। डीएम और एसपी हरदोई ने नियमानुसार मांगे मानने के आश्वासन के बाद वकील और उसके परिवार को टंकी से उतार दिया। डीएम हरदोई का लिखित इकरारनामा मिलने के बाद परिवार टंकी से नीचे उतरा। बिजनौर में 50,000 के इनामी बदमाश ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 4 दिन में 3 हत्याएं कर फरार चल रहा था। 26 सितंबर को बढ़ापुर में डबल मर्डर किया था। 30 सितंबर को दौलतपुर में एयर होस्टेस की हत्या की थी। प्रयागराज में कैश वैन डकैती के आरोपी को जौनपुर से गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उसे गिरफ्तार किया है। भागते समय 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 52 लाख की चोरी में ये शामिल थे। प्रयागराज में इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन के बाहर गुरुवार की शाम एटीएम कैश वैन से 1 करोड़ 52 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। सिविल लाइन साइड में लगे सीसीटीवी कैमरे में रुपए में भरा बॉक्स ले जाते हुए 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। संभल में चामुंडा मंदिर से दानपत्र और नकदी समेत करीब 20,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली गई। मंदिर के पुजारी ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। वहीं मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है।
फिरोजाबाद के नारखी में चोरों ने सराफा व्यापारी की दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान का शटर काटकर चोर उसमें रखे सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि चोरी किए गए जेवरों की कीमत कितनी है। औरैया में चोर आंखों के सामने अस्पताल में चोरी कर ले गए। आई केयर सेंटर में लगी एलसीडी टीवी समेत रिमोट और दराज में पड़ी नकदी चोर चुरा कर लेकर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की शिनाख्त करने की कोशिशें जारी है। हाथरस में एक चाय नाश्ते की दुकान पर कचौड़ी खाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक टेम्पू और बस की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त 6 लोग टेम्पो में सवार थे। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हापुड़ में बीती रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों युवक नशे में बाइक चला रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर में पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर 3 शॉप शूटरों को गिरफ्तार किया है। टीम के पास से एक 9 mm की पिस्टल के साथ 2 कंट्री मेड पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अलीगढ़ फर्रुखाबाद रोड पर स्वाट टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इस मुठभेड़ में एक दरोगा और सिपाही भी घायल लगने से घायल हुए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक पर 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश कई मामलों में वांछित चल रहा था। बरेली में मुठभेड़ के दौरान बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। वाहन चोरों के कब्जे से 22 बाइक बरामद की गई है। बदमाशों की तलाशी के दौरान 5 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। कानपुर देहात की भोगनीपुरी कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मथुरा में वृंदावन कोतवाली के कस्बा चौमुहा में एक दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। महोबा में एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। आग लगने की वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बागपत में महिला कांस्टेबल से रेप के आरोपी मौलाना ने कैमरे के सामने जुर्म कबूल किया है। मौलाना ने कहा कि उसने महिला कांस्टेबल के साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया है। मौलाना द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। आजमगढ़ में सोनकर बस्ती के नजदीक एक अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अजगर जब मोहल्ले में घूमने लगा तो ग्रामीणों ने जाल फेंक कर उसे फंसाने की कोशिश की। काफी देर बाद वो जाल में फंसा। मथुरा में दुकान में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। यहां गोविंदनगर थाना क्षेत्र के वृंदावन रोड पर एक दुकान में अचानक एक 6 फीट लंबा सांप निकल आया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को काबू किया। मथुरा में पिस्टल लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक लाइसेंसी पिस्टल लेकर लहराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही युवक 6 गोलियों के इस्तेमाल और परिणाम के बारे में बताकर धमकी भी दे रहा है। अलीगढ़ में जमीन के विवाद को लेकर भतीजी ने चाची पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग में महिला और उसके भाई सहित 2 लोग घायल हो गए। घटना मंडराक थाना क्षेत्र के पाली राजापुर की बताई जा रही। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शाहजहांपुर में मामूली बात पर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिंदा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना थाना चौक कोतवाली के मोहल्ले काशीराम नहर के पास का है। शामली में घर बुलाकर साले ने जीजा के पैर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा में जीजा ने अपने साले पर तेजाब फेंक दिया, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल वसीम का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था, जिससे वो बौखलाया हुआ था। बुलंदशहर में घर से फरार चल रहे प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो जारी कर प्रेमिका ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताया है और पुलिस के आला अधिकारियों से सुरक्षा मांगी है। बागपत में विवाहिता का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने भूत प्रेत के असर को मौत का कारण बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मौत के सही कारणों की जांच भी कर रही है। बदायूं के सिविल लाइन थाना इलाके में एक 6 साल की बच्ची से अधेड़ द्वारा रेप करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने जमीनी विवाद के चलते चचेरे बाबा और दादी की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही आरोपी युवक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बलिया में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब बरसाती बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ ने जिला कारागार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और डायल 100 कार्यालय को पूरी तरह से डुबो दिया है। बलिया में नगरा रसला मार्ग पर 1 किलोमीटर दूर लगभग 6 बछड़े सड़क किनारे मरे मिले। वहीं स्थानीय लोगों के माने तो मरे हुए सभी बछड़े रघुनाथपुर स्थल के ही हैं। लखीमपुर खीरी के संपूर्णानंद थाने के चौकी प्रभारी का धमकी देने का वीडियो हुआ है वायरल। चौकी प्रभारी जेल भेजने की धमकी देकर पैसे वसूलने की बात सामने आई है। दरोगा पहले सिपाहियों को भेजकर कच्ची शराब पीने के जुर्म में पकड़वाया और फिर छोड़ने के नाम पर सौदा करने लगा। लखीमपुर खीरी के निघासन में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण करने, पक्के मकान को दुकान बनाने वालों दबंगों प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आज प्रशासन ने जेसीबी से कस्बे में सभी अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। कई जगह कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम लोगों के साथ झड़प भी हुई। अलीगढ़ में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग ने छापेमारी तेज कर दी है। एफडीए विभाग ने आज एक देशी घी की फैक्ट्री पर छापा मारकर देसी घी बनाने वाली सामग्री और भारी मात्रा में नकली देसी घी भी बरामद किया। हरदुआगंज क्षेत्र में नकली देसी घी की फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी, जिसे फूड विभाग ने छापा मारकर बरामद कर लिया है। फिलहाल देसी घी की जांच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत जन योजना अभियान की शुरुआत की है। इस योजना को सफल बनाने के लिए बस्ती कमिश्नरी में जनपद स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में गाँव के विकास की चर्चा की गई। अभियान 2 अक्टूबर से शुरू की गई और 31 दिसंबर 2019 तक ये अभियान चलेगा। कमिश्नर अनिल सागर ने कहा है कि हमारे 73वें कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन में निर्धारित किया गया था कि सभी ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए जाएंगे, सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद फिरोजाबाद में थे, जहां उन्होंने मखनपुर और शहर के कोतवाली दहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के अभिलेख भी देखे और शिकायत रजिस्टर को भी अवलोकन किया। उन्होंने थाने पर मौजूद फरियादियों से भी बात की और उनकी समस्याओं को भी जाना। गोरखपुर के एलन मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की शामिल है। डॉक्टर के मुताबिक जच्चा बच्चा सभी पूरी तरह से स्वस्थ है। तीनों बच्चों का वजन 2-2 किलोग्राम बताया जाता है। गोरखपुर रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद प्रसूता महिला को प्रसव कराने में बड़ी कामयाबी हासिल की। महिला से एक 5 साल का बेटा भी है। रायबरेली के लोगों ने चालान को लेकर जागरूकता की एक मिसाल कायम की है। यहाँ लोगों ने चेकिंग कर रहे दरोगा की चालान कटवा दिया, क्योंकि चेकिंग के दौरान दरोगा जी के पास खुद हेलमेट ही नहीं था। अलीगढ़ के महेंद्र नगर की रहने वाली कनिक वाशेन उल्टा लिखने के साथ साथ उल्टा गाते भी हैं। वो रिवर्स सिंगिंग, रिवर्स राइटिंग के साथ दोनों हाथों में से एक हाथ से लिख सकती हैं, वो भी 4 अलग अलग तरीकों से। कनिका 2009 में ये सारी अद्भुत चीजें करती आ रही हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ न्यास परिषद जल्द ही रेडियो की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी रेंज मंदिर के 2 से 3 किलोमीटर तक की होगी। इस दायरे में श्रद्धालु मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियां रेडियो पर सुन सकेंगे। वाराणसी में इस बार अर्दली बाजार में बना दुर्गा पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ। चंद्रयान की तर्ज पर दुर्गा पंडाल सबका मन मोह रहा है। देवी पंडाल को चंद्रयान की शक्ल दी गई है। वहीं क्लब अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि अपने देश के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए पंडाल को चंद्रयान की तरह बनाया गया है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। मां विंध्यवासिनी धाम में आज भक्तों का मां कालरात्रि के दर्शन मिले। आधी रात के बाद से श्रद्धालुओं का तांता लगना मंदिर में शुरू हो गया था। चित्रकूट में नवरात्र के मौके पर देवी के पंडाल में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पंडालों में लगातार देवी शक्ति की आराधना हो रही है। सिद्धार्थनगर में मां काली गालापुर का स्थानीय लोगों के लिए आस्था के केंद्र बना हुआ है। हर साल नवरात्र के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर यहां पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूरी होती है। हमीरपुर में प्राचीन चौरा देवी मंदिर में लोग चमगादड़ों की पूजा करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ एक पेड़ पर चमगादड़ रहते हैं। लोगों की आस्था के मुताबिक माता रानी के साथ साथ चमगादड़ों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं।
अयोध्या में संत समाज के लोगों ने माता सीता की कुल देवी छोटी देवी काली मंदिर में पूजा अर्चना कर माता से भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सहायता मांगी। ललितपुर में नवरात्र के साथ ही गांव-गांव में रामलीला की धूम मची है। इस क्रम में नरसिंह रामलीला समिति रामलीला का मंचन कर रही। रामलीला मंचन के 8वें दिन सीता हरण, सुग्रीव मित्रता और मार्ची वध का आयोजन किया गया। यूपी के आगरा में दशहरा पर रावण दहन को लेकर तैयारियां जोरों पर। यहां 100 फीट से ज्यादा ऊंचा रावण पुतला बनाया जा रहा है। इस रावण के पुतले से सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश भी दिया जा रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ आ सकते हैं। 19 और 20 अक्टूबर को पीएम के संभावित दौरे की खबर है। उत्तराखंड में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर अजय भट्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी में हमारी चले। अजय भट्ट ने ऐसे नेताओं को हिदायत दी है कि नेता तय करें कि पार्टी में रहना है या जाना है। उत्तराखंड बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। 90 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 30 ब्लॉक में 14 लाख से ज्यादा मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 121 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए 509 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। नैनीताल में भी लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नैनीताल जिले के 3 ब्लॉक में आज वोट डाले जा रहे हैं। हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल ब्लॉक में जारी वोटिंग में बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। टिहरी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है। पहले चरण में चंबा, जाखड़ी, धार, तेलंगाना ब्लॉक में मतदान हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पिथौरागढ़ में भी मतदान शुरू हो गया। सीमांत जिले में पहले चरण में 3 विकास खंडों में मतदान हो रहा है। इस दौरान करीब 1,77,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए पौड़ी के 5 ब्लॉकों में बनाए गए 342 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। पौड़ी, पौबो, खिरसू, कलजी खाल और कोट सहित 5 ब्लॉकों में 1,22,478 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बुजुर्ग मतदाता भी दूर दराज से पैदल चलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता अपने दैनिक कार्यों का संपन्न करने के साथ ही मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा भी बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकासखंड में भी आज प्रथम चरण का मतदान जारी। रुद्रप्रयाग में 46 प्रधान, 28 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 4 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर में मनचले युवक की लड़की ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मनचले युवक पर भीड़ ने भी हाथ साफ किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुश्किल से मामला शांत कराया।